हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। आज हमारे वीडियो का टॉपिक है कि क्या आपके पार्टनर के जो रिग्रेट्स हैं वो क्या हैं। ठीक है, आपको लेके आपके पार्टनर जिस चीज़ का अफसोस करते हैं आज हम वो चेक करेंगे चैनल्स मैसेजेस के साथ। ठीक है, तो अपने पार्टनर का ध्यान बना लीजिएगा। ठीक है, इन मैसेजेस को रिसीव करने के लिए टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, इनकी बेसिस पे आपने कोई फाइनल डिसीजन नहीं करना, बिकॉज ये एक जनरल रीडिंग है और ये मेरे से ऐसे नहीं हो पा रहा। आई ट्राइड माई बेस्ट। ओके, सो मैं यही कर लेती हूँ जो कि मुझे आसानी से आता है करना। ठीक है, ओके जनाब, आपने अपने पार्टनर के बारे में सोचना है और ये चेक करना है कि उनको आपको लेके कौन कौन से रिग्रेट्स हैं। ठीक है, चलें जनाब, स्टार्ट करते हैं। एट ऑफ कप्स। I don't know how to deal with intense emotions, so I walk away and try to distract myself with other things. सबसे पहला उन्हें जो रिग्रेट है आपको छोड़ देने का या आपसे नो कांटेक्ट सिचुएशन बनाने का, कि उन्हें लगता था कि उन्हें अपने जो बहुत ज़्यादा इमोशंस हैं, ठीक है, उनके साथ कैसे डील करें। वो आपके साथ जो फीलिंग्स बढ़ रही थी, ठीक है, उसको वो डील नहीं कर पा रहे थे बेसिकली। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने आपसे दूरी बनाना स्टार्ट कर दी। बेसिकली वो इंसान इमोशनली मेच्योर नहीं था, अपने इमोशंस को नहीं कंट्रोल कर पा रहा था, नहीं समझ पा रहा था अपनी फीलिंग्स को, और इधर से आपकी फीलिंग्स भी डेवलप हो रही थी। ठीक है, और यहाँ से जो डिमांड हो रही होती है पार्टनर की तरफ से उसको भी पूरा नहीं किया जा रहा होता। तो वहां पे आपके पार्टनर कह रहे हैं कि मैं वहां से आगे बढ़ गया और छोड़ दिया। ठीक है, अपने आप को दूसरी चीजों में मगन कर लिया। तो ये सबसे पहला उन्हें रिग्रेट है। ओके, नेक्स्ट है जी द व्हील ऑफ फॉर्चून। आई एम स्टार्टिंग टू सी दैट माई एक्शंस हैव कॉन्सिक्वेंसेस एंड आई एम गिविंग अप ब्लेमिंग अदर्स। आई सरेंडर टू द विल ऑफ गॉड एंड लेट इट बी। उन्हें इस चीज का आइडिया अब जाके हुआ है, अब वो ये चीज रियलाइज करते हैं कि वो जो करते थे, ठीक है, उनके कुछ ना कुछ तो असरात होने ही थे। ठीक है, लेकिन वो तमाम तर चीजों के जो भी कुछ होता था सर, वो किसी और पे, दूसरे पे ब्लेम कर देना। ठीक है, और ज्यादातर आप पे ब्लेम कर देना कि ये आपकी वजह से ये सब हो रहा है। ठीक है, इसमें ऐसा कुछ मैंने नहीं किया, ऐसे इस तरह के जितने भी मामलात हुए हैं वो इस चीज का अब समझ रहे हैं कि यार ये सब कुछ मेरी बेवकूफ़ी थी। ठीक है, ओके नेक्स्ट आगे देखते हैं। The world. All my life I was trying to fill a void inside me by doing more. But now that I found myself, I feel complete and see extras as blessings. यहाँ पे वो ये बात बताना चाह रहे हैं आपको कि उन्हें इस चीज का दुख है कि वो ये सोचते थे कि जो बाकी दुनिया है मुझे उसको जीत लेना चाहिए। ठीक है, मैं जीत लूंगा तो शायद मैं हर चीज कमा लूंगा, हर चीज पा लूंगा। लेकिन जब से मेरी जिंदगी से तुम गई हो, ठीक है, तब से मुझे अंदाजा हुआ है कि मेरी दुनिया खाली है। ठीक है, और अब जब मैं तुम्हें इमेजिन भी करता हूँ, ठीक है, तो वहां पे मैं अपने आप को कंप्लीट महसूस करता हूँ। वहां पे मुझे लगता है कि अब मेरी दुनिया पूरी है और बाकी सारी चीजें एक सेकेंडरी चीज की तरह होती हैं मेरी जिंदगी में। ठीक है, Ace of Swords. Since I met you, my mind has expanded to so many new ideas and ways of thinking, enhancing my brain power like never before. इस चीज का उन्हें अब जाके आइडिया हुआ है कि जब से आपसे मिले हैं तो उनके माइंड में एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बेहतर आइडियाज आने लगे थे। ठीक है, उनका दिमाग एक अच्छे तरीके से, मजीद बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से चलने लगा था। लेकिन अब जाके उन्हें ये सारी चीज़ें रियलाइज हो रही हैं। उस टाइम वो अपनी ही दुनिया में, अपनी ही धुन में मगन थे और इन सब चीज़ों को इग्नोर कर रहे थे। द डेविल. It's hard for me to face my pain, so I indulge in short-term pleasures or substances. I know it's not good for me, but I can't stop.
बेसिकली अब वो इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। अब भी वो अपना माइंड डाइवर्ट करने के लिए बहुत सी ऐसी चीज़ें करते हैं जो कि उनके लिए ठीक नहीं। अच्छा, मुझे लग रहा है कि हो सकता है कि वो सिगरेट वगैरह पीते हों, ठीक है। कोई ऐसा काम जो उनकी सेहत के लिए भी ख़राब है, ठीक है। इखलाकी तौर पे भी ख़राब है, सिगरेट पीना कौन सा अच्छी बात है, बट सेहत के लिए भी ख़राब है। लेकिन अब वो कहते हैं कि मैं क्या करूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही और मैं ना रोक सकता हूँ खुद को। तुम्हारी याद इस कदर है, ठीक है, और मुझे शर्मिंदगी कह लो, पशेमानी इतनी है कि मैं क्या करूँ। Okay, Ji, the emperor. In society, status is high priority to me, and I like having control over others. I follow strict rules and have high demands or expectations. ये उनका एक और रिग्रेट है, ठीक है, आपको लेके, कि उनकी उस टाइम जो डिमांड्स होती थी, ठीक है, सोसाइटी को लेके और अपनी फैमिली को लेके, कि जो जो वो कहें उनका कंट्रोल रहे हर चीज़ के ऊपर, ठीक है। बट हमेशा ऐसा नहीं होता, ठीक है। हमें पार्टनर में, हमें अपने रिलेशनशिप में दोनों तरफ से फुली कंट्रोल देना पड़ता है। मतलब 50% आपके पार्टनर का कंट्रोल होता है और 50% आपका कंट्रोल होता है। बट उस टाइम उन्हें इस चीज़ की क्लैरिटी नहीं थी, इस चीज़ का एहसास नहीं था कि वो ये चीज़ गलत सोच रहे हैं, ठीक है। तो उन्होंने ओवरऑल अपना कंट्रोल रखना, अपना रूल्स, अपने स्ट्रिक्ट रूल्स रखना, अप्लाई करना, ठीक है। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें उन्होंने की हैं आपके साथ, जो कि अब जाके उन्हें लगता है कि मैंने गलत किया है, ठीक है। ओके, 2 मोर कार्ड्स एंड देन हम इसको वाइंड अप करेंगे। 7 ऑफ पेंटिकल्स, आई एम वर्किंग डे बाय डे toward our future and our stability. I also want to invest more in spending time with you. अब वो आपकी तरफ आना चाह रहे हैं। ओवरऑल अब ये तमाम चैनल्ड मैसेजेस हैं, ठीक है। अगर मैं इनको वन बाय वन पढ़ के सुनाऊं तब भी आपको सीक्वेंस समझ आएगा। अब वो ये सोच रहे हैं कि मुझे और आपका एक फ्यूचर नजर आ रहा है और मैं उस तरफ बढ़ रहा हूँ, ठीक है ना। और मैं कोशिश करूंगा कि आप और मैं एक हो जाएं, ठीक है। और मुझे ज्यादा से ज्यादा टाइम तुम्हारे साथ ही स्पेंड करना है। 5 of Wands. I get very triggered when you have different views than me and I take everything too personally, getting easily offended. तो यहाँ पे वो लास्ट अपना एक में बता रहे हैं कि जब तुम्हारे और मेरे इख्लाफ राय होती थी, मतलब आपकी बात और उनकी बात और, तो मैं बहुत जल्दी इस चीज़ को इमोशनली ट्रिगर हो जाता था। मतलब मुझे लगता था कि तुमने मेरी अना पे, ईगो पे बात कर दी है, बट एक्चुअल में ऐसा नहीं होता था। हर किसी का एक डिफरेंट ओपिनियन होता है। अब आपके पार्टनर बेसिकली बहुत ज़्यादा इमोशनली मेच्योर हो चुके हैं। अब उन्हें समझ आने लगे कि एक अलग एंटिटी, एक अलग इंसान की एक अलग जिंदगी होती है, ठीक है, और उसको उस जिंदगी को, उसको जीने का पूरा पूरा हक है। तो अगर आप ये वीडियो को देख रहे हैं, ठीक है, आपको बहुत सारे लोगों को ये रेजोनेट करेगा कि उनके पार्टनर अब अगर उनकी ज़िंदगी में आएंगे तो वो ये बातें उनसे कहेंगे ज़रूर, ठीक है। क्योंकि उनके साथ जो मामलात हो रहे हैं वो खुद भी उस चीज़ को लेके खुश नहीं लग रहे उनके पार्टनर, ठीक है। तो जिससे ये रीडिंग, ये चैनल्ड मैसेजेस जो जो रिसीव कर चुका है और जो जो लग रहा है कि आगे आने वाले वक्त में रिसीव करेगा, तो वो ज़रूर मुझे बताइएगा। कमेंट सेक्शन ओपन होता है, आप फ्रीली बात कर सकते हैं विदाउट एनी जजमेंट। कोई इंसान आपको जज नहीं करेगा, बिकॉज नोबडी नोज यू। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, ठीक है। और तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।